आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन के ऊपर प्रीवियस ईयर के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आते हैं और उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसा कि हमने नाउन प्रोनाउन सारा कुछ ख़त्म कर लिया है सारे टॉपिक्स, तो उसके आधार पर आज से मैं आपकी क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन्हीं के बेस पे आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई सब अच्छी चल रही होगी, आपने सारे मेरे लेसन्स अटेंड किए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, राज हैव यू मेट योर न्यू बॉस। ठीक है, राज से किसी ने पूछा कि हैव यू मेट योर न्यू बॉस, क्या आप अपने नए बॉस से मिले हो। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हैव, यू, मेट और बॉस। ठीक है, 4 क्वेश्चन में हमें राइट आंसर तक पहुंचना है और इसमें मैं आपको गजब का कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप कभी भी नाउन भूलोगे नहीं। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वीडियो लेंदी हो सकता है गाइस, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में दोबारा से रिपीट कराऊंगा जो बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको। राज हैव यू मेट योर न्यू बॉस। किसी ने पूछा राज क्या आप अपने बॉस से मिले हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हैव क्या होता है, वर्ब, और हमारा नाउन का ये क्लास है। नाउन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो हमको बताना है क्या नाउन इसमें कौन सा है, कौन सा वर्ड है जो नाउन है। ठीक है, यू क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। ठीक, यू भी नहीं है। मेट क्या होता है, मिलना, यानी कि वर्ब, इसको कहते हैं मैन वर्ब। ठीक, अगर आपने अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने पीछे सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो मैंने पढ़ाए हैं, आप 1 मिनट यानी कि 1 मिनट भी नहीं लेगा आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने में। ठीक है, वर्ब है ये प्रोनाउन है, ये मैन वर्ब है। हमसे क्या पूछा है, नाउन, तो नाउन अकेला यही बचा, ये क्या है, नाउन। ठीक है गाइस, समझ गए आप। और ये नाउन एक तरीके से क्यों है, एक तरीका ये है कि इसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से फिल्टर आउट कर लिया। अगला तरीका और बताते हैं, अगर आपने एडजेक्टिव के टॉपिक को पढ़ा है जो मैंने इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, तो उससे भी आप इसका आंसर दे सकते हो। न्यू है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, कोई एडजेक्टिव क्या बताता है, नाउन के बारे में। हम यहाँ से भी आंसर को सही कर सकते थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, क्वेश्चन को सही करना मैटर करता है। ठीक है, तो हम राइट आंसर तक पहुंच गए, आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल गया ये क्या था कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पढ़ो। द ब्रुकलिन ब्रिज वाज ओपनड इन 1882। ठीक है, द ब्रुकलिन ब्रिज वाज ओपनड इन 1882। जो ब्रुकलिन ब्रिज था खोला गया था 1882 में। ठीक है, तो इसमें बताना है नाउन क्या है। ठीक है, तो कैसे मैं करूं, आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप सेंटेंस से कर लो या आप ऑप्शन से कर लो। तो हम करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से समझते हैं हम। देखो मैं इसमें समझता हूं, देखो मुझे नहीं पता है, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो मैं इसमें लगाता हूं। देखो द ब्रुकलिन ब्रिज वाज ओपनड, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ओपनड यहाँ पर मैन वर्ब, इन यहाँ पे क्या है प्रपोजिशन, और 1882 क्या है, ये कोई टाइम। ठीक है, टाइम कह सकते हो 1882। तो यहाँ पे हम समझेंगे द ब्रुकलिन ब्रिज, ब्रिज कैसा था, ब्रुकलिन, तो यहाँ पे नाउन क्या होगा, ब्रिज। ब्रुकलिन ब्रिज का मतलब ये एडजेक्टिव है, किसके बारे में क्वालिटी बता रहा है, नाउन के बारे में। तो ब्रिज क्या हुआ हमारा, नाउन। ईजिली हमने फाइंड आउट कर लिया। ओपनड क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई, इन हमारी प्रपोजिशन हो गई, वाज हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको वर्ब के बारे में, पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने डीप में बता दिया है दोनों, और उसके क्वेश्चन हम आगे आज से सीरीज मैंने चालू की है, इसके क्वेश्चन आज से कंटिन्यूस हम आगे करते रहेंगे। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। नाउन ईजिली आपने फाइंड आउट कर लिया। जहाँ पे आपको नाउन के पहले कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जो क्वालिटी बता दे उस चीज़ की, जैसे 2 चीज़ें यहाँ लिखी थी, ब्रुकलिन ब्रिज, तो आप क्वेश्चन करोगे ब्रिज कैसा था, ब्रुकलिन, आपको आंसर मिल गया। नाउन क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि एडजेक्टिव ये है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए नाउन क्या होगा, ब्रिज। इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। गॉट इट गाइस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कविता's पेरेंट्स ट्राइड लिविंग इन दिल्ली बट दे कुडंट सर्वाइव देयर। कविता के पेरेंट्स ने प्रयास किया रहने का दिल्ली में, लेकिन वो कुडंट सर्वाइव यानी कि सर्वाइव नहीं कर सके वहाँ पे किसी भी रीजन से। ठीक है, इसको समझते हैं हम। इसके ऑप्शन है बट, सर्वाइव, बट दिया है, सर्वाइव दिया है, पेरेंट्स दिया है और दिल्ली दिया है। ठीक है, इसको समझते हैं हम। कविता के जो पेरेंट्स थे ट्राइड किया उन्होंने
ठीक है, रहने का कहाँ पे, दिल्ली में, लेकिन वो नहीं कर सके सर्वाइव। तो इसको समझते हैं। ऑप्शन देखो, इसको मत देखो, इस सेंटेंस के हिसाब से नहीं देखना, आपको क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। ठीक है, बट क्या होता है हमारा, कंजंक्शन होता है जो दो चीज़ों को जोड़ता है। ठीक है, इसको कहेंगे कंजंक्शन। ठीक है, सर्वाइव क्या है, हमारी वर्ब है। गाइस हमको क्या चाहिए, आपको पता है, नाउन। ठीक है, नाउन क्या हो गया हमारा, दिल्ली, यानी कि प्लेस, यानी कि प्रॉपर नाउन है दिल्ली, इसीलिए हमने नाउन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। वैसे तो गाइस नाउन ये भी है, लेकिन ये इसके हिसाब से कविता के पेरेंट्स, लेकिन हम यहाँ पे एग्जैक्ट नाउन क्या बताएंगे, प्रॉपर नाउन क्या बताएंगे, दिल्ली, इसीलिए मैंने दिल्ली पे करेक्ट आंसर किया है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने 3 क्वेश्चन समझ लिए हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। ठीक है, प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करना है सेंटेंस में। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रॉपर नाउन बताया था, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी उस प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग का नेम होना। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, वो ही होता है प्रॉपर नाउन। तो इसमें देखते हैं सेंटेंस क्या दिया है, यू वेंट टू बैंकॉक ऑन वैकेशन लास्ट संडे। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हैं, संडे, यू, वैकेशन, बैंकॉक। तो इसमें बताना है आपको प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है, प्रॉपर नाउन पहले देखेंगे, संडे। संडे तो कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, क्या है, टाइम है या दिन का नाम है। ठीक है, तो संडे नहीं हो सकता। यू क्या है हमारा, प्रोनाउन है, तो ये क्या है, प्रोनाउन। वैकेशन क्या है, ऑन वैकेशन, छुट्टियों पर, वैकेशन क्या है, छुट्टी, यानी कि नाउन है ये, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन क्या बचा, बैंकॉक, यानी कि ये क्या है, प्लेस का नाम है एक। जैसा कि हमने बताया था, किसी प्लेस का नाम, जैसे दिल्ली, गीता, राम, या किसी पर्सन का नाम ही क्या होता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर एक जगह का नाम क्या है, बैंकॉक। तो हमने राइट आंसर तक पहुंच गए हम आसानी से। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन में मज़ा आ रहा होगा आपको, तो ऐसे ही इंग्लिश को एंजॉय करते रहिए गाइस। इंग्लिश कुछ नहीं है, सिर्फ एंजॉय, जितना आप एंजॉय करोगे, एंगेज करोगे इसके साथ, बहुत ही सिंपल है समझने में। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आई डिसाइडेड टू कैच द बस। ठीक है, मैंने निश्चय किया बस को पकड़ने का। और इसमें देखते हैं हम नाउन क्या है, बस, कैच, डिसाइड और आई। अच्छी ट्रिक है इसको फिल्टर आउट करने की क्वेश्चन को। सबसे अच्छा क्या है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितना अच्छा नॉलेज होगा आपको वर्ड का, ठीक है, जितना अच्छा नॉलेज होगा आपको उतना ही अच्छा आप समझ पाओगे इसको। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझो, सेंटेंस में कहाँ क्या आ रहा है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रोपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद आपको फेयर आइडिया हो जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, कुछ भी आप जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं बस। बस क्या है, एक नाउन है, सही है, हो सकता है ये बस, तो इसको छोड़ देते हैं। कैच क्या है, हमारी वर्ब, पकड़ना, पकड़ना क्या होता है, वर्ब। अब डिसाइड, डिसाइड भी क्या है, एक वर्ब है, निश्चय करना। आई क्या है, प्रोनाउन, नाउन हमें मिल गया, यानी कि बस। राइट आंसर हमारा क्या है, बस, हमें आंसर मिल गया आसानी से। तो गाइस क्या है, जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको उतना ही आसान होगा। गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन से आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने पिछले सेशन अटेंड किए हैं, नाउन को पढ़ा है, तभी आप इसको आसानी से कर पा रहे होगे। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, 6th नंबर क्वेश्चन है। द सिटी वॉज वेरी बिग सो आई कुड नॉट लिव देयर। शहर बहुत बड़ा था इसलिए मैं वहाँ पे सर्वाइव, यानी कि रह नहीं पाया। ठीक है, रह नहीं सका वहाँ पे मैं, क्योंकि सिटी बहुत लार्ज थी। ठीक है, इसमें देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसको भी फिल्टर आउट करते हैं, इसके ऑप्शन को। पहला है बिग, लिव, सिटी, देयर। तो बिग क्या है, एक एडजेक्टिव है, बड़ा। लिव क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक, सिटी क्या है हमारी, नाउन हो सकता है सिटी। देयर ये नहीं हो सकता। ठीक है, देयर भी नहीं हो, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सिटी। सिटी क्या थी, बड़ी थी बहुत। ठीक है, तो हमने 6 क्वेश्चन को समझ लिया गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देयर वर नो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स टुनाइट। तो अब इसको समझते हैं, इसमें क्या नाउन क्या है। ठीक है, पहला दिया है टुनाइट। टुनाइट क्या है, एक टाइम। ठीक है, तो यानी कि नाउन नहीं हो सकता है। प्रोग्राम्स क्या है, नाउन है हमारा। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, नाउन है, तो ये हो सकता है, मैं टिक लगा लेता हूँ इस पर। इंटरेस्टिंग क्या है गाइस, इंटरेस्टिंग होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जब आपको वर्ब बताया था, उसमें मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है, एक
एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है लेकिन इसको कहेंगे क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच की लैंग्वेज में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। देयर वर नो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स टुनाइट, तो प्रोग्राम्स क्या है हमारा, एडजेक्टिव क्या बता रहा है, प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम हमारा नाउन है, तो मैंने आंसर ईजिली फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपने भी इसको अपने नोटबुक में कर लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट योर सिस्टर लव्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारा नाउन क्या है, ठीक है। समथिंग, समथिंग क्या है, नाउन नहीं है। फाइंड क्या है हमारा, वर्ब है एक, फाइंड क्या है, वर्ब, ढूंढना। सिस्टर क्या है, ये नाउन हो सकता है, ठीक है, नाउन ही देखते हैं, इस पर टिक लगा लेते हैं। अगला क्या है, लव, लव भी क्या है, वर्ब है, प्यार करना। ईजिली हमने नाउन इसमें ढूंढ लिया। तो अगले 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं गाइस। आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है, डोंट बी सो लेट फॉर द पार्टी, ठीक है। डोंट बी सो लेट फॉर द पार्टी, इसमें समझते हैं हम नाउन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से फिर हम इसको करने वाले हैं। लेट, लेट क्या होता है, एक वर्ब होती है, ये तो नहीं होगा, हमें नाउन चाहिए। फोर क्या है, प्रपोजिशन है। डोंट क्या है, डू नॉट, यानी कि ये भी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। लास्ट क्या बचा, पार्टी, तो हमारा नाउन क्या है, नाउन हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया, क्या है, पार्टी, ठीक है गाइस। बहुत सिंपल है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, किसी भी एक सिंगल नंबर भी आपका नहीं कटेगा अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मेरे पिछले वीडियो देखे हैं, ठीक है, और इस सेशन को अब अटेंड कर रहे हो। और आपने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा फाइनल क्वेश्चन है, इफ़ यू गो देयर यू विल गेट द गोल्ड। इसमें पूछा क्या है, ये बताओ नाउन कौन सा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन्स में मैंने पढ़ाए हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसमें मुझे देखना है कि कौन सा नाउन, टाइप क्या है नाउन का, ऑप्शन में कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप इसमें ईजिली पकड़ पा रहे होगे कि इसमें कौन सा नाउन है, कौन से टाइप का नाउन है, हम ईजिली समझ जाएंगे। इसमें गोल्ड, गोल्ड क्या मैंने बताया था, जिस किसी मटेरियल से हमारी चीज़ें बनती हैं जिसको हम अफोर्ड करते हैं, जैसे वुड, मटेरियल, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, आयरन, डायमंड, इनसे बनी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। किसी भी मटेरियल से बना कोई भी पदार्थ क्या कहलाता है हमारा, मटेरियल नाउन। तो गोल्ड से बनी हुई चीज़ क्या कहलाएगी, मटेरियल नाउन। तो हम इजीली इसको समझ जाएंगे, इसमें कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड लिखा है, गोल्ड हमारा क्या है, गोल्ड से बनी हुई चीज़ें हम यूज करते हैं, ठीक है, पहनते हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपने सारे 10 क्वेश्चंस को राइट टिक लगाए होंगे। तो आप कमेंट करना कि कितने क्वेश्चंस के आप आंसर आपने ईजिली फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर आप करते हो तो मुझे पता चलेगा आपको कितना आता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस सेशन में तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक लेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, प्रोनाउन के क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा नाउन के टॉपिक खत्म हो गया, हमने प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और गाइस पॉसिबल होगा तो मैं प्रोनाउन टॉपिक में भी आपको इसके और टफ जो क्वेश्चन है वो मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।